जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन। संसार को आके उबार लिया, जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब प्रभु ने अवतार लिया, तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन। तो महाराज इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं और हम सभी को सिखाते हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। हम सब भगवान की भक्ति को, पूजा पाठ को एक उम्र पर डाल कर रखते हैं। भगवान से आप बच्चों को जितनी जल्दी जोड़ते हैं उतना अच्छा होता है। सिर्फ बच्चों को ये समझा देना, कहते हैं एक बार एक पिता अपने पुत्र को समझा रहे होते हैं कि भगवान हर जगह है। हम सभी अपने बच्चों को एक बार तो बताते ही भगवान के बारे में, खुद भले ही उतनी पूजा पाठ नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा कर सीखता है, सुनता नहीं है। तो समझा तो देते। तो पिता ने भी अपने पुत्र को समझाया कि बेटा कभी कुछ गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान हर जगह से देखते हैं, भगवान हर जगह है। ये कहकर वो भूल गए उस बात को। कुछ समय बाद उस गांव में अकाल पड़ जाता है, अन्न की कमी है। दूसरे गांव उसके वो पिता अपने पुत्र को लेकर जा रहे थे। वापस लौटते वक्त बीच में एक खेत आता है। खेत में खूब सारा अनाज था, रात्रि का समय था। तो पिता ने अपने पुत्र से कहा, सुनो तुम थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ, मैं यहाँ के कुछ अनाज काट कर रख लेता हूँ, लेकिन कोई अगर आए तो तुम मुझे आवाज दे देना कि पिताजी कोई आ रहा है या कोई देख रहा है। ठीक है। बच्चा थोड़ी दूर जाता है, फिर बच्चा जोर से चिल्लाता है, पिताजी रुकिए। पिताजी ने कहा, क्या हुआ? कोई आ रहा है क्या? कोई देखा किसी ने? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान। आपने तो कहा था भगवान हर जगह, वो हर जगह से देखता है, और आपने कहा था गलत करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा, तो आपको परिणाम मिलेगा, आप चोरी मत करिए। यानी अच्छी चीजें, भगवान की बातें, ये बच्चों को बचपन में सिखाई जाती है। अगर बचपन में उनके मन में ये बात बैठ जाएगी कि भगवान हर जगह है, आपको हर जगह से देखते, क्योंकि गलती हम हमेशा एकांत में करते हैं। कोई भी गलत काम करना होगा आप अकेले में ही करेंगे। सबके सामने कौन करता है? सब सोचेंगे हमारी इज्जत घट जाएगी। लेकिन जिसे ये पता होगा कि भगवान हर जगह है, वो गलती करने से भी डरेगा। वो ये सोचेगा कि कोई देखे ना देखे, वो तो देख रहा है। और महाराज यहाँ का सिस्टम ठीक से कभी चले कभी ना चले आपको नहीं पता, वहां का सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है। वहां के सिस्टम में इतना सा भी एरर नहीं होता।
जैसे कार्य करोगे वैसा दंड मिलेगा। वहां पर एक बात बताइए, यहाँ कितने व्यक्ति हैं जो साल में 1 बार या 2 बार परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, भले ही कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, पर 1 साल 2 साल में एक ना एक बार तो परिवार के साथ कहीं बाहर निकलते हैं। हाथ उठाना, कितने लोग हैं? अच्छी बात है। उसके पहले आप कितनी तैयारियां करते होंगे, है ना? क्या क्या करते बताइए। सबसे पहले क्या करते? सबसे पहले टिकट बनवाते हैं। जितनी जल्दी बनाएंगे उतनी सस्ती बनेगी। सबसे पहले टिकटें देखते हैं, भाई उस समय की टिकट कितनी है, क्या है, कितने को जाना है। उसके बाद अब कहाँ जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। घूमने जा रहे हैं तो अपनी शॉपिंग होती है पूरी, किसी से मिलने जा रहे हैं तो उनके परिवारों के लिए भी गिफ्ट खरीदने पड़ते हैं। पहले पूरी शॉपिंग होगी, कितनी तैयारियां, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान रखना हो, ये रखना हो। 2-4 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए कितनी तैयारियां। ऊपर जाने की तैयारियां कितनों ने की है यहाँ पर? वहां ये ट्रेन की टिकटें या फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है। कितने अच्छे कर्म किए हैं हमने। वहां पर जाते ही यमराज चित्रगुप्त यही पूछते, क्या किया, टिकट दिखाओ। जितने पुण्य पाप जिस प्रकार होंगे उस प्रकार हमें स्थान मिलता है कि कहां जाना है। इसीलिए जो इच्छाएं हैं सब पूरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अच्छे कर्म भी करिए। जहां जहां आपको लगे यहाँ पर किसी को सहायता की जरूरत है, वहां उसकी सहायता करते हैं। यहाँ पर आपके एक आवाज उठाने से किसी की मदद हो जाएगी, वहां अपनी आवाज शांत न रखें। भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया है? इंसान को इतनी शक्ति दी है सोचने समझने की। पशुओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सोच समझ सके इतना। हमें ये भगवान ने शक्ति दी है, विवेक दिया है। कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसको किसने बनाया? ऊपर से टपका थोड़ी था, वो इंसान ने बनाया। तो कितनी शक्ति है उसके दिमाग में, सोचिए आप। तो भगवान ने आपको इंसान कुछ सोच समझ कर बनाया। ऊपर ऐसा ना हो हम ऐसे कर्म करें कि भगवान बैठे बैठे सोचे क्या किया इसको इंसान बनाकर, मैं पशु बना देता। सदुपयोग तो इसने इतना भी नहीं किया अपने इंसान जन्म का, तो ये अच्छा होगा। ऐसे कर्म करें कि ऊपर जाए तो भगवान से आंख मिलाने लायक खड़े रहे हम वहां पर, कि हमने जो भी किया अच्छे कर्म भी किए हैं, जीवन भी जिया है, आनंद भी लिया है, इच्छाएं भी पूरी करी है, लेकिन पुण्य भी बहुत किए, लोगों की मदद भी बहुत की है, अच्छे कर्म भी बहुत किए। अब जैसे कर्म आप करेंगे वैसे आपके बच्चे सीखेंगे। आज देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के चक्कर में हम बच्चों को कई बार गलत संस्कार दे देते हैं। आज के समय में इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा फर्स्ट आए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। एक बात बताइए, बच्चों के एग्जामिनेशन होते हैं, पढ़ाई हो रही है, आप स्कूल से आते हैं बच्चे, आप क्या पूछते हैं? रिजल्ट आया है, एग्जाम हुआ है, क्या पूछते हैं हम उन्हें? क्या पूछते हैं बताइए? कितना आया, परसेंटेज कितने आए, मार्क्स कितना आया, किसका कितना आया, तुम्हारा इतना कम क्यों आया, फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? कितने प्रश्न रहते हैं। कितने ऐसे माता पिता यहाँ पर है, मुझे लगता है हो सकते हैं कुछ हो सकता है नहीं भी हो, जो अपने बच्चों से ये पूछते हैं दिन में जब वो रात को मिल रहे हैं या बैठकर बातें करते हैं कि आज तुमने किसकी मदद की, किसके चेहरे पर तुम्हारे कारण मुस्कुराहट आई, कौन सा अच्छा काम किया आज तुमने? कोई नहीं पूछता ना। अब आप सोचेंगे ये सब पूछकर क्या होगा, वो बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, अभी पढ़ाई की चीजें ही पूछेंगे ना, अभी कुछ नहीं होगा। ये कब होगा? जब वो बड़ा होगा, क्योंकि उसकी नजर में इतने जीवन भर उसे समझ आ गया कि ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। किसी की मदद करना, किसी को खुश करना, अच्छे कर्म करना, ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? फर्स्ट आना।
अभी तो स्कूल में फर्स्ट आना है, बड़े होने के बाद उसको आगे रहने की लत होगी। अब ये भी कोई नहीं बताता कि कैसे आना बेटा, गलत नहीं करना, भले ही फर्स्ट ना आओ पर गलती नहीं करनी है, गलत काम नहीं करने हैं, ये कौन बताता है। स्कूल तक तो चलो वो कैसे तैसे निकाल लेता है, उसके बाद अब उसको है कि मुझे आगे रहना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी राह पर चलना पड़े, मुझे आगे रहना है। तो सोचिए वो कितना खराब है उसके भविष्य के लिए। माता पिता के जाने के बाद उसे ये चीजें दिखने को मिलती है, नहीं तो अंत तक तो माता पिता ही उसकी गलतियों को ढकते रहते हैं, समझाते रहते हैं, गिर गया तो उठाते रहते हैं। आपके जाने के बाद कौन करेगा? वहां हर व्यक्ति उसके गिरने के बाद और गिराने पर लगा रहेगा उसे। इसीलिए तो बच्चों को कहा जाता है जब वो स्कूल से कॉलेज से बाहर पढ़ते हैं कि अब तुम असल दुनिया को देखोगे, अभी तक तो तुम हमारी छत्र छाया में थे, हमने बहुत ध्यान रखा है तुम्हारा, अब पता चलेगा कि दुनिया कैसे हर व्यक्ति को गिराने में लगी रहती है। कितने अच्छे कर्म करिए आप, कितने अच्छे कार्य कर लीजिए, वो आपकी कोई ना कोई गलती तो निकाले। लोग भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान की गलतियां बताने को लोग खड़े रहते हैं आजकल। भगवान ने ये किया वो किया, आपने उनके बराबर का एक काम भी किया क्या? गलतियां तो बताने हम जरूर खड़े हो जाते हैं। तो आप बच्चों को क्या संस्कार देते हैं वो बचपन में ही निर्भर करता है, और आप उनके सामने कैसे रहते हैं। तो महाराज ध्रुव जी, उनके संस्कार, उनकी भक्ति उन्हें भगवान से मिलाती है। अब आइए, अब हम चलते उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण, सबसे पहले सती चरित्र। महादेव जी का विवाह सती माता के साथ होता है, दक्ष राजा की कन्या। अब एक बार एक सभा का आयोजन हुआ था, वहां पर सभी राजा महाराजा, यक्ष गंधर्व किन्नर देवी देवता सब आए हुए थे। तो महादेव जी भी बैठे हुए थे। वहां पर इंतजार हो रहा है दक्ष राजा का, इंतजार हो रहा है। अब महादेव जी की एक छोटी सी आदत थी, उन्हें थोड़ा भी खाली समय मिलता ना तो नेत्र बंद कर कर राम जी की भक्ति में लीन हो जाते। अब उन्हें लगा इंतजार हो रहा है, वो कब आएंगे, थोड़ा समय है, उन्होंने नेत्र बंद किए और राम जी की भक्ति में लग गए। अब उनका नेत्र बंद करना हुआ, वहां दक्ष राजा का आना हुआ। दक्ष राजा भी ऊंची पदवी पर थे, तो उनके आते ही सब खड़े होते हैं उनके सम्मान में, सिवाय महादेव जी, क्योंकि वो भक्ति में, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दक्ष राजा है। अब दक्ष राजा को ये उनका अपमान लगा, तो वो बीच सभा में महादेव जी को बहुत भला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि ये अमंगल स्थान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। तो देखिए आप सबको ये बातें बड़ी बुरी लग रही होगी, कैसी कैसी बातें कह दी भगवान। पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये सारी बातें कहाँ गलत थी, या इसमें कहाँ से भगवान की निंदा हुई। क्योंकि जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है, यानी उनकी अच्छाई बन जाती है। कैसे? उन्होंने कहा कि ये भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, तो क्या गलत करते हैं? तो अच्छी बात है, वो नहीं रहेंगे तो भूत प्रेत किसके साथ रहेंगे? भूत प्रेतों का समय होता है मध्य रात्रि का समय। अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं, और अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो बाहर हनुमान जी बैठे होते हैं, कोई जा नहीं सकता। कृष्ण जी थोड़ा बहुत आगे बढ़ा देते हैं, पूरी मर्यादा में नहीं, तो कृष्ण जी 12 बजे तक दरवाजे खुले रखते हैं, फिर वो भी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो भी राजा है, राजा के पट बंद हो जाते हैं, उनके पास भी नहीं जाते। बचे महादेव जी, तो भूत प्रेत महादेव जी के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब वो भी दरवाजा बंद कर लेंगे तो वो हमारे पास आएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो हमारा तो भला ही करते हैं महादेव जी उनको अपने पास रखकर। फिर कहा देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है, वो उनसे ऊपर बैठेंगे, वो उनके साथ क्यों बैठेंगे?
तो जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। तो महादेव जी को फिर भी उन्होंने बीच सभा में सारी बातें सुनाई। महादेव जी कुछ वापस नहीं कहते, चले जाते हैं। सती माता को आके महादेव जी ने एक बात नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया। दुख होगा उन्हें कि उनके पिता ऐसा कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर दक्ष राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इतना बड़ा यज्ञ, उसमें देवी देवता, राजा महाराजा, यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण सबको न्योता दिया है सिवाय महादेव जी। अब उस दिन कैलाश मार्ग में, आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल थी। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी के घर शादी होगी तो उस दिन बड़ी चहल पहल होगी, तो गाड़ियों की आवाज आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, अरे तैयार हुए क्या, अरे वो निकला क्या, सब सज धज कर निकले, बड़ी चहल पहल होती है उस दिन। तो उस दिन आकाश मार्ग में चहल पहल थी, सब तैयार होकर निकल रहे, कभी कोई देवी देवता निकले, कभी कोई निकल रहा है। सती माता को बात नहीं समझ आ रही कि ये सारे जा कहां रहे हैं। नारद जी, अच्छे से पता था उन्हें कि सती माता को न्योता नहीं मिला, फिर भी वो उनके दर पर जाते हैं। अब उन्हें देखते हैं तो नारद जी ने कहा, अरे माता आप तैयार नहीं हुई, मैंने तो सोचा था मैं आपके साथ ही हो लूंगा। माता ने कहा, अरे कहां जाने के लिए, ये सब कहां जा रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, ऐसा कोई नहीं बचा जिसको उन्होंने न्योता ना भेजा हो, आपको नहीं भेजा? माता ने कहा नहीं। अब नारद जी को यह भी पता था कि महादेव जी ने सभा की बातें नहीं बताई है। नारद जी कहते, लगता है वो सभा की बात अभी तक दोनों भूले नहीं है। माता ने कहा, कौन सी सभा की बात? नारद जी ने पूरी बातें बताई। माता कहती है, तो जग को हंसाने वाली बात हो रही है कि ससुर दामाद के बीच ऐसे बीच सभा में झगड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर गलती किसकी है? उनके पिता की। माता ने कहा, मुझे समझाना पड़ेगा जाकर, लेकिन अब कैसे जाएं? तो माता ने कोशिश की कि बात कम हो, कैसे तैसे वो महादेव जी को तैयार कर ले। तो माता ने थोड़ी जल्दीबाजी दिखाई। माता कहती, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, हमें पिताजी के घर जाना है। वो महादेव जी हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा है। वो नेत्र बंद रखे थे, उन्होंने नेत्र बंद कर करके कहे। महादेव जी कहते, निमंत्रण आया है, आया है तो चलो। माता ने कहा, मुझे कैसा निमंत्रण, मैं घर की बेटी हूं। महादेव जी कहते, आप जाइए, मैंने आपको नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा। माता ने कहा, आप समझते नहीं है, हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते, अच्छा है ना आए, सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, उसने ये किया, उसने वो किया, कोई नहीं आएगा तो थक हार कर हम ही भगवान का नाम लेते रहेंगे। माता ने कहा, आप समझते नहीं है, मुझे जाना है। देखिए, उनकी इच्छा कुछ और है, उन्हें अपने पिता को समझाने ही जाना है, लेकिन वो बात वो बता नहीं सकती महादेव जी को। तो माता ने कहा, मुझे तो जाना है। माता चली गई। देखिए, यहाँ माता ने गलती कर दी। ये मैं हर व्यक्ति को यहाँ पर कहूंगी जिनकी शादी हो चुकी है। झगड़ा हर घर में होता है, पति पत्नी का रिश्ता है तो झगड़े होंगे, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जहां झगड़े नहीं होते। लेकिन जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर नहीं जाता, कभी नहीं जाता। 2 दिन बाद चले जाओ, 2 दिन बाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस बात को थोड़ा शांत कर कर जाना। जिस दिन झगड़ा हो कभी नहीं जाना। और आपको तो खास करके कहूंगी मैं, उनका तो फिर भी पता होता है कहां गए, कि ससुराल के बाद दूसरा रास्ता कौन सा, मायके। इनका पता भी नहीं होता, चले जाएंगे फोन बंद करके। अब वो बेचारे चिंता में कहां गए कहां गए कहां गए, दोस्तों को फोन कर रहे। इनका तो आपको अच्छे से पता है कि गए तो अपने मायके ही गए होंगे बस। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे रिश्तों में बहुत दरार पड़ती है। देखिए, साधारण सा रिश्ता लेकर हर देवी देवता का नाम थोड़ी लिया जाता है रिश्तों में।
महादेव जी और पार्वती जी का लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने निभाए हैं अपने रिश्ते वैसे। सती माता ने गलती की तो उसका परिणाम मिला, सती माता चली जाती है। महादेव जी समझ गए आज वो वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरा जो वो अपमान वहां हो रहा होगा वो देख नहीं पाएगी। कैसा अपमान? वो सभा में जाती है, सभा में जाकर देखा। देखिए महाराज, जैसे कुछ नियम है जो बहुत समय से चले आ रहे हैं। पहले जब देवी देवता ऐसे रहते थे तो एक नियम था, जैसे आप किसी की भी कथा कराइए या सत्संग कीर्तन हम कराते, किसी का भी कराएं, कोई भी देवी देवता हो, पहली पूजा किसकी होगी? गणेश जी की, है ना? कोई लेना देना नहीं कौन से भगवान का कीर्तन है क्या है, लेकिन पहली पूजा गणेश जी की। ये नियम है। पहले के समय में जब सभा होती थी तो किसी की भी सभा हो, 3 आसन रखे जाएंगे। उनको आप बुलाओ ना बुलाओ, वो आए ना आए, उनके आसन रखे रहेंगे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 देव हैं, तीनों देवों के आसन होने चाहिए। माता जाती है, ब्रह्मा जी का आसन रखा है, विष्णु भगवान का आसन रखा है, सिर्फ महादेव जी का आसन नहीं। एक नियम है, पूरा संसार इसको मानता है। माता बहुत क्रोधित होती है, इतना बड़ा अपमान, पूरी बीच सभा के बीच अपमान। एक करेंगे, सोचेंगे जो कि इनके ससुर ही जब ये नियम का पालन नहीं करते, हर व्यक्ति कहेगा हम क्यों करें। ये तो पूरे संसार के बीच अपमान हो गया। इतने में दक्ष राजा आते हैं, आकर कहते हैं तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो निमंत्रण नहीं भेजा था। अपने पति के साथ रहकर उसके जैसी हो गई हो, बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंच जाती हो। माता ने कहा पिताश्री, मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं। क्यों कर सकती हूं? सती माता यानी कौन? महादेव जी की पत्नी। किसका रूप है ये? काली दुर्गा का रूप है। वो कुछ भी कर सकती है। ये तो एक लीला है कि संसार में आए। उन्होंने कहा कि आप भूल रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे। एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि आपने इस शरीर को पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसे ही खत्म कर दूं। और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दी। महादेव जी तक खबर पहुंचती है। महादेव जी अपने गण को भेजते हैं, सब कुछ तहस नहस कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर दिया जाता है, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। तब विष्णु भगवान आते हैं महादेव जी के पास। क्यों? उन्हें शांत करने। क्योंकि बात कुछ भी हो, पर वहां पर एक धर्म का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य? यज्ञ। और कहा जाता है धर्म का कार्य कभी भी बीच में छूटना नहीं चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, पूरा करना पड़ता है। तो उनको शांत किया जा रहा है। आपका क्रोध अपनी जगह है, मत इस यज्ञ को तो पूरा करना पड़ेगा। तब दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है, वापस जीवन दिया जाता है ताकि वो यज्ञ पूरा कर सके। सब कुछ हो गया। अब सती माता के शरीर को लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं। सब भूल गए, कुछ याद नहीं कर रहे। उनका कार्य कैलाश, वो सिर्फ घूमे जा रहे हैं दुख में। सती माता का शरीर है उनके कंधे पर, वो घूमे। अब देखिए 3 देव ऐसे ही नहीं बनाए गए, तीनों को कार्य सौंपे गए हैं। ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? रचना का। विष्णु भगवान पालन का कार्य करते हैं और महादेव जी विनाश का। अब ऐसा नहीं है एक ने अपना काम बंद कर दिया तो दूसरे अपने काम बंद कर देंगे। अब वो मृत्यु नहीं दे रहे, लेकिन रचनाएं तो हो रही है, वो संतुलन बिगड़ रहा है। रचनाएं होती जा रही है, होती जा रही है और किसी की मृत्यु नहीं हो रही। तब विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंका और वो एक एक करके माता के अंगों को काटने लगता है। और एक एक करके जहां जहां वो एक एक अंग गिरे, वहां वहां सिद्ध पीठ की रचना हो। उसमें से एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी। वो सब सती माता के अंग हैं।
अब महाराज जब कुछ बचता नहीं है तो वापस कैलाश पर्वत चले जाते हैं महादेव जी, अपने कार्यों में लग जाते हैं। अब सती माता हिमाचल राजा के यहाँ पर पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है, खूब तप करके कि मुझे वापस महादेव जी ही पति चाहिए। अब यहाँ पर वो बड़ी होती है, नारद जी हिमाचल राजा के यहाँ जाते हैं। अब जब कन्या बड़ी हो जाए तो अपने मित्र इत्यादि से सब कहते ही रहते हैं कि भाई विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर हो तो बताना। तो हिमाचल राजा ने नारद जी से ये बात कही कि कन्या विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर नजर में हो तो बताना। नारद जी को सब पता था। नारद जी ने कहा अरे बहुत अच्छा वर है, क्या नाम है?